हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 बहुत अच्छे से हो चुका है। तो अब टीयर 2 होगा आपका। अगर टीयर 2 की बात की जाए तो ये समझना जरूरी है कि किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए और किन चैप्टर्स पे नहीं। होता क्या है, कई बार कुछ हम ऐसे चैप्टर्स पकड़ के बैठ जाते हैं जिनकी वेटेज बहुत कम है, 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और सारा टाइम उसी में वेस्ट कर देते हैं, और जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं उसे छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमें तैयारी अपनी कुछ इस तरीके से करनी होती है कि जिन चैप्टर्स की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है उन्हें अच्छे से कवर किया जाए। देखो, पढ़ के सब कुछ जाना होता है, लेकिन अगर हमें पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम बाकी लोगों से अच्छा स्कोर कर सकते हैं सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे। तो इसमें मैं आपको वही बताने वाला हूँ। मैं आपको एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 2 का एनालिसिस लेके आया हूँ कि क्वांट सेक्शन में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 3 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, तो तीनों शिफ्ट के मैं सभी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से थोड़े मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सको। देखो, अगर हम बात करें सीजीएल 2018 की, ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था टीसीएस ने। उससे पहले आपका वेंडर था सीपी। तो पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों के। कंसेप्ट्स वही हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे एक पर्टिकुलर चैप्टर से, उसमें भी डिफरेंस है। 2017 में जो पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे वो अलग आए थे। इस बार 2018 में वेटेज चेंज हो गई। जैसे कि अगर हम बात करें 2017 में जो आपके डीआई के क्वेश्चन आते थे मेंस में, वो सिर्फ 5 क्वेश्चन होते थे। लेकिन 2018 की अगर मैं बात करूंगा, 2018 में डीआई के आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसमें भी 3 अलग अलग तरह के डीआई आए थे, DI 1, DI 2 एंड DI 3। और 2017 में सिर्फ एक ही डीआई आया था, उस पर बेस्ट 5 क्वेश्चन आए थे। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दी पैटर्न कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमें तैयारी भी उस हिसाब से करनी होती है। और अगर मैं आपको बताना चाहूं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, 2017 में 7 क्वेश्चन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के थे हर एक सेट में, और 3 क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस के थे। लेकिन 2018 में पैटर्न चेंज हो गया। 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के नॉर्मल आए, और उसके बाद एक क्वेश्चन सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस का आपको मेंस को देखने में मिला। और प्री में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया ही नहीं, जबकि 2017 तक प्री में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते थे। और जो चीज 2018 में हुई, टीसीएस ने जैसा एग्जाम लिया वैसा ही टीसीएस ने 2019 में भी एग्जाम लिया, सेम ही पैटर्न को फॉलो किया है। तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि सीजीएल 2019 में इसमें भी 2018 वाला पैटर्न फॉलो किया जाए। जो चैप्टर की वेटेज है वो लगभग मेंटेन की जाए। तो यहाँ पे मैं क्वांट सेक्शन की भी आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश सेक्शन की भी वेटेज बताऊंगा पर्टिकुलर चैप्टर की। और आपको ये भी बता दूंगा किस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुश्किल पूछ रहा है, और किस चैप्टर के क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पहले 2018 टीयर 1 का एनालिसिस किया था। उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, इन सभी चैप्टर्स के कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो लगभग इतने इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी शिफ्ट में। ठीक है, ये चीजें मेंटेन रही। एक शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में, सभी की सभी शिफ्ट्स में क्वेश्चंस इतने ही पूछे गए। एक आधा किसी में आगे पीछे हो गया, वो बात अलग है, वरना सभी शिफ्ट्स को मैंने देखा था और सभी शिफ्ट में यही चीज कॉमन रही थी 2018 में। और यही चीज हमें 2019 में भी देखने को मिली। ज्योमेट्री के 2000 अगर 18 की बात की जाए, प्री में 4 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री के 3, अलजेब्रा के 3, मेंसुरेशन का 1, सिंप्लीफिकेशन का 1, डीआई के 4। इस तरह से चीजें चल रही थी। बिल्कुल सेम ही चीज रिपीट हुई एसएससी सीजीएल 2019 में भी। बस ये है कि पिछली बार मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन था, इस बार मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे, और ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन। यहाँ पे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में कई बार हमें खुद कंफ्यूजन होती है कि ज्योमेट्री का लें या मेंसुरेशन का लें। जैसे ट्राइंगल के एरिया की बात की जाए, ठीक है, जब एरिया की बात करते हैं हम मेंसुरेशन में आ जाते हैं 2D एरिया में, लेकिन कई ज्योमेट्री में भी हम वो चीजें सीखते हैं, तो कई बार इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो बस यही है कि ज्योमेट्री में पिछली बार 3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, इस बार 3 क्वेश्चन रहे। और अगर मेंसुरेशन की बात की जाए, पिछली बार 1 था तो इस बार 2 हो गए। बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 1 क्वेश्चन आना है तो 1 ही आया। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन, एवरेज का 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन, सीआई एंड एसआई का दोनों का मिला के सिर्फ 1 क्वेश्चन। या तो सीआई का क्वेश्चन या एसआई का क्वेश्चन, पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ। परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का 1 क्वेश्चन, डीआई के 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी चीजें मेंटेन रही। पिछली बार डीआई का सिर्फ एक ही डीआई था, उसके 4 क्वेश्चन थे। इस बार हर एक सेट में ज्यादातर में अलग अलग 4 डीआई रखे थे। तो ये डिफरेंस देखने को मिला 2019 में टीयर 1 के अंदर। तो टोटल 25-25 क्वेश्चन आए। और यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, किसी भी शिफ्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला। अगर हम सीपीओ के एग्जाम की बात करें, सीपीओ में हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस मेंटेन रहे, मतलब बैलेंस थे कि अगर 2 हाइट एंड डिस्टेंस के आ रहे हैं तो 2 ही ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे। लेकिन सीजीएल में ना ही 2018 टीयर 1 में हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन देखने को मिला, ना ही 2019 टीयर 1 में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखने को मिला। ये चीज समझ आई। तो मतलब जो पैटर्न 2018 टीयर 1 में
टीसीएस ने फॉलो किया था एसएससी सीजीएल एग्जाम में वही 2019 में फॉलो किया। अगर आप सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हो तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि सेम ही पैटर्न आपका रिपीट हो जाए इस बार भी और 2020 में भी सेम चीजें देखने को मिले। हो सकता है कि हाइट एंड डिस्टेंस का अगली बार एक क्वेश्चन डाल दिया जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आई कि पैटर्न रिपीट हो सकता है, हुआ है 2019 टीयर 1 में, तो 2000 मेंस में भी आपका पैटर्न रिपीट हो सकता है। अगर मैं पैटर्न की बात करूंगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे 2018 टीयर 2 में 3 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाया था, 11 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर। 12 सितंबर की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन के शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन थे, शिफ्ट 2 में भी 2 क्वेश्चन थे, मतलब 11 तारीख में, 12 तारीख में और 13 तारीख में सिर्फ एक क्वेश्चन था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें आप बोर्ड मार्क्स लगा के सोल्व कर देते हो। इस बार तो कई बार बहुत आसान से क्वेश्चन बन गए थे। एक क्वेश्चन ये था आपका 485 इंटू 515, ये टीयर 1 की बात कर रहा हूँ 2019 की। तो इस तरह के भी लास्ट की शिफ्ट्स में बहुत आसान क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स के बड़े क्वेश्चन, वो आपके सीजीएल 2018 टीयर 2 में और सीजीएल 2018 टीयर 1 में देखे गए थे। सीपीओ में भी इस बार देखे गए थे काफी बड़े क्वेश्चन, वो सीजीएल में इस बार मिसिंग रहे। ठीक है, वो सिंपल कर दिए गए इस बार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 8, 9 और 8 क्वेश्चन थे अलग अलग शिफ्ट में। ज्योमेट्री के 14 क्वेश्चन मेंटेन्ड थे। तो ज्योमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 14 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस में, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। और काफी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी थे और लिमिटेड टाइप्स ही टीसीएस बार बार पूछता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने मस्ट है। आपको कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने होंगे, जब से टीसीएस ने पेपर लेने स्टार्ट किया तब से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले करो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस तो सारी चीजें करनी होती है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जब से टीसीएस आई है 2018 से, तो 2018 सीएचएसएल के सारे क्वेश्चन, 2018 सीजीएल प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन, 2018 सीपीओ के क्वेश्चंस, 2019 सीपीओ के क्वेश्चंस और 2019 सीजीएल टीयर 1 भी हो गया, उसके आंसर की भी आ गई है, उसके सारे क्वेश्चंस। वो तो आसान थे खैर इस बार थोड़े, लेकिन वो भी आपको सारे के सारे कवर करने हैं, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर सेम टाइप रिपीट हुआ तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो सीजीएल 2018 टीयर 1 में क्वेश्चंस आए थे, जो सीएचएसएल 2018 टीयर 1 में क्वेश्चंस आए थे, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस में भी रिपीट हुए थे सीजीएल टीयर 2 के। अगर सेम टाइप के क्वेश्चंस वहां पे रिपीट हुए थे तो इस बार भी इनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम था, ऐसा नहीं है कि वैल्यूज बिल्कुल सेम थी, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम था। तो जिसने वो प्रैक्टिस कर रखे थे अच्छे से, तो उन्हें एडवांटेज मिल गया था, उन्हें पता था किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है, जल्दी उनके आंसर आ रहे थे। ठीक, अगर मैं अलजेब्रा सेक्शन की बात करूं, अलजेब्रा में मैंने सर्च के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, जैसे x इक्वल्स टू 4 प्लस, यहाँ पे आपके पास रूट 15 है। ठीक है, 1/x की वैल्यू पूछ ली। ठीक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पूछ ली इस क्वेश्चन में। तो ये सर्ट्स में भी कहीं ना कहीं हम इंक्लूड कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करना है अलजेब्रा में भी। तो अलजेब्रा प्लस सर्ट्स कंबाइंड करके 9, 9 और 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो एवरेज में 9 से 10 क्वेश्चन अलजेब्रा के आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, खाली ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन आए। और हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूंगा मैं, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का सिर्फ एक क्वेश्चन, तीनों ही शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे भी वेटेज हाइट एंड डिस्टेंस की कम रही, लेकिन सीपीओ 2019 में हमने देखा कि हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज बराबर कर दी थी। तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि क्या पता इस पर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस मेंस में बढ़ा दें। तो इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 घंटे में आप पूरा चैप्टर ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को इग्नोर मत करना। एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो 2-3 घंटे पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है। तो अच्छे से इस चैप्टर को भी तैयार करना। मेंसुरेशन की बात की जाए, 12-13 क्वेश्चन देखने को मिले। प्रॉफिट एंड लॉस के 8-7 क्वेश्चन आए। परसेंटेज की बात करूं 5-5-5, तीनों में 5। एवरेज के 2-2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें 4-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेंटेन्ड 4-4-4। मिक्सचर एंड एलिगेशन मेंटेन्ड 2-2-2। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मेंटेन्ड 4-4-4। कंपाउंड इंटरेस्ट 2-2-2 और सिंपल इंटरेस्ट के 2-2-2। ठीक है, और डीआई के 7-7 क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में देखने को मिले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, 2017 टीयर 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन इस बार मेंस के अंदर 2-2 क्वेश्चन आए थे। और इस बार भी चांसेस हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2-2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2019 मेंस में। पार्टनरशिप की बात करें, इससे भी 2-2 क्वेश्चन आए थे तीनों शिफ्ट में। तो आप एक बार देखो कि पैटर्न बिल्कुल मैच कर रहा है, तीनों शिफ्ट को बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। हर चैप्टर से लगभग बराबर क्वेश्चन सभी शिफ्ट में डाले गए। ठीक, और 2018 में ये रहा और 2019 में भी काफी अच्छे चांसेस है कि सेम ही चीज रिपीट हो जाए, क्योंकि हमने देखा प्री में तो सेम चीज रिपीट हुई, हर चैप्टर की वेटेज सेम रखी टीसीएस ने, और मेंस में भी जो पिछली बार था वही चीज रिपीट हो सकती है। और 2017 से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, 2000 अगर हम 17 पे जाते हैं तो वहां पे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, जो एडवांस्ड पोर्शन के क्वेश्चंस थे, वो थोड़े ज्यादा थे कंपेरेटिवली अर्थमेटिक से, लेकिन इस बार अर्थमेटिक थोड़ा ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। ठीक, यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेटिव थोड़ा पेपर आ जाता है।
ठीक है, तो कैलकुलेशन अपनी अच्छी बना के रखो और इस हिसाब से तैयारी करो। जैसे अगर मैं बात करूं, पिछली बार जो हमारे पास क्वेश्चन जो मुश्किल बने थे, एक तो एवरेज चैप्टर था जिसके थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन रहे थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर की बात करूं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार 2018 मेंस के अंदर। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जिनकी वेटेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन इनमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। जैसे सीआई और एसआई की बात करूं, अगर अरिथमेटिक सेक्शन की बात करूं, सबसे बड़ा चैप्टर जिसे मैं कहूंगा वो सीआई एंड एसआई है। और सीआई एसआई की वेटेज कितनी है? टोटल 4 नंबर, बस दो क्वेश्चन सीआई के आने हैं मेंस में, 2 क्वेश्चन एसआई के आने हैं। इसके चक्कर में हम इतना ज्यादा मेहनत करते हैं और जब भी नहीं होते, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बना देता है इन क्वेश्चंस को भी। जो पिछली बार के क्वेश्चंस थे काफी कैलकुलेटिव थे। एक क्वेश्चन तो आपका 12 तारीख की शिफ्ट में ऐसा था कंपाउंड इंटरेस्ट का कि उसे सोल्व करने में मिनिमम 5 मिनट तो चाहिए। तो हमें उन चीजों से बचना पड़ेगा। तो आप अगर कर रहे हो चैप्टर्स, तो सीआई एंड एसआई का चैप्टर थोड़ा लेट करना, सबसे लास्ट में करना, जब आप बाकी सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लो उसके बाद करना, क्योंकि 4 क्वेश्चन आने हैं। 4 क्वेश्चन के चक्कर में ऐसा मत कर देना कि इनके चक्कर में आप बाकी सारे पोर्शन छोड़ दो और इसी में लगे रह जाओ, इसमें हाई क्वेश्चंस कर रहे हो, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस कर रहे हो और एग्जाम में तब भी नहीं हो रहा और बाकी सारे चैप्टर्स भी आपने अपनी मेहनत बेकार कर दी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान देना, बाकी सारे चैप्टर्स करना। तरीका यही होता है अरिथमेटिक में, अगर हम बात करें, सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर किया जाता है, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर किया जाता है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप चैप्टर हो गया, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हो गया। तो हम इस तरीके से चलते हैं। सीआई एंड एसआई मैं भी प्रेफर करता हूं कि हमेशा लास्ट में पढ़ाऊं, ठीक है, क्योंकि जब तक सीआई एंड एसआई पे पहुंचते हैं हम सारे कंसेप्ट पढ़ चुके होते हैं, तो सीआई एसआई को समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है उस टाइम तक। ठीक, तो एक तरीका होता है हर चीज को पढ़ने का। मैथ्स आप पढ़ रहे हो, अगर रैंडमली कोई भी चैप्टर आपको पहले करा दिया जाए तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, अगर हम एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जरूरी है कि हम अलजेब्रा सीखें। अलजेब्रा की बहुत सारी चीजें होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा सीखने के बाद हम जाते हैं ज्योमेट्री के ऊपर, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम जो ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारी चीजें होती हैं जो हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं। ज्योमेट्री के बाद फिर मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन के बाद फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हो। ठीक है, तो एक फ्लो होता है हर चीज को पढ़ने का और सही फ्लो में अगर हम पढ़ें तो चीजें समझनी मुश्किल नहीं है। अर्थमेटिक सेक्शन में बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं, उन्हीं से सभी क्वेश्चंस बनते हैं। परसेंटेज कर लिया आपने, रेशियो कर लिया, तो डीआई के मोस्टली क्वेश्चंस आप कर लेते हो, तो डीआई भी वहीं की वहीं आपका कवर हो जाता है। डीआई बहुत मुश्किल नहीं पूछते एग्जाम में। तो यही है कि लिमिटेड चीजें हैं, बहुत ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, कम टाइम में तैयारी बिल्कुल की जा सकती है। आपकी मेंस की डेट आ रखी है, आपका 22 से 26 में मेंस होना है शायद जून में, तो अभी आपके पास लगभग 3 महीने पड़े हुए हैं। अगर कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम डिले होता है तो देखा जाएगा, अगर एग्जाम टाइम पे होता है तो 3 महीने में अगर आप आज भी तैयारी करते हो मेंस की तो तैयारी की जा सकती है। 3 महीने में मैथ्स इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि कवर नहीं किया जा सकता। इंग्लिश तो टीचर इजी पूछ रहा है, तो अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से तो इंग्लिश तो आप कवर कर लोगे। मैथ्स आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके लिए 3 महीने के अंदर आप चाहो तो तैयारी की जा सकती है, गिवन आपका बेसिक ठीक ठाक हो। अगर थोड़ा लो बेसिक भी है तब भी कवर किया जा सकता है 3 महीने में। इतना तो कर ही सकते हैं कि 200 में से हम 150 तक तो ले आए, अगर बहुत वीक बेसिक है तब भी। और अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो कैलकुलेशन पे रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी बहुत 15-20 मिनट रोज सुबह उठ के कैलकुलेशन के लिए दो। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रीवियस के क्वेश्चंस मैंने बताया कि जब से टीचर्स ने पेपर स्टार्ट कराए लेना तब तक के सारे कर लो, तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा एग्जाम टाइम में। ठीक, तो ये चीज समझ आई हमें। अब एक बार मैं इंग्लिश की भी वेटेज दिखा देता हूँ। इंग्लिश की वेटेज क्या होगी? मेंटेन रही। ठीक है, 2017 में भी वही वेटेज थी इंग्लिश की और 2018 में भी वही वेटेज थी, कोई भी चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले। 2018 के टॉपिक वाइज क्या, स्पॉट द एरर के कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने क्वेश्चन? 26 क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव के 20 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट के 24 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 30 क्वेश्चन। पीक्यूआरएस के 20 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 22 क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 14 क्वेश्चन। इडियम्स एंड फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स के 5, सिनोनिम्स के 3, एंटोनिम्स के 3 और मिस स्पेलिंग या मिस स्पेल्ड वर्ड्स के 3। तो 200 नंबर का पेपर होता है आपका। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहा पिछली बार और 2017 में भी यही था, इसमें कोई ज्यादा मेजर चेंज देखने को नहीं मिला। बस जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो जंबल आते हैं, तो मैं हमेशा सबको यही सलाह देता हूं, जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो ये 2 सेक्शन बिल्कुल लास्ट में किया करो, पीक्यूआरएस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, 150 क्वेश्चन आप पहले कर लो, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे, बाद में 50 क्वेश्चन बचेंगे, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे लास्ट में पीक्यूआरएस करो, उससे पहले आप कर लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, तो इनमें टाइम नहीं लगेगा। कई बार तो पीक्यूआरएस डायरेक्टली हम ऑप्शन की हेल्प से कर देते हैं, जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है तो कम टाइम में आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। वोकैबुलरी पे आप ध्यान दोगे तो कर रहोगे, क्योंकि अभी इंग्लिश में बहुत ज्यादा फोकस नहीं है टीसीएस का। एग्जाम बहुत मुश्किल इंग्लिश का नहीं बना रहे। टीयर 1 का भी आपने 2019 का पेपर देखा ही है कैसा आया था। 2018 टीयर 2 का इंग्लिश का पेपर देखोगे तो दैट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर जो एसएससी ने आज तक पूछा। ठीक है, तो
तैयारी बहुत अच्छे से करो, इंग्लिश सेक्शन पे कमांड बनाओ और क्वांट सेक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस इस बार आपको करना पड़ेगा कंपेरेटिवली इंग्लिश सेक्शन के। तो स्कोरिंग इंग्लिश ज्यादा है, लेकिन क्वांट सेक्शन में आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। 3 महीने में तैयारी पूरी की जा सकती है। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, वहां पे काफी सारे फ्री सेशंस पड़े हुए हैं स्पेशल क्लासेस की फॉर्म में, वो सभी के लिए फ्री होते हैं, ठीक है। तो वो सारी वीडियोज आप देख सकते हो। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो सीएचएसएल के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर रखी है 2018 की, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ नई नई ट्रिक्स मैंने आपको सिखा रखी है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे लेक्चर्स आए हुए हैं, सीपीओ के अलजेब्रा के क्वेश्चंस कराए थे, वो भी वहां पे मिल जाएंगे आपको। तो वो सारी वीडियोज आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, ठीक। और साथ ही साथ और भी अभी सेशंस आने वाले हैं स्पेशल क्लासेस में, तो हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सीएचएसएल 2019 के एस्पिरेंट्स हो और आपका एग्जाम इस बार किसी कारण से नहीं हो पाया, डिले हो गया, जिनका हो गया स्टार्टिंग में ठीक है, जिनका डिले हो चुका है एग्जाम, तो अब वो सीएचएसएल 2019 की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं, उन्हें और ज्यादा टाइम मिलेगा। और एग्जाम में मैंने कहा मिनिमम 1 मंथ का तो डिले होगा, और ये डिले कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, कोई नहीं कह सकता। जब तक कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं आएगा ये एक्सटेंड होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहो, यहाँ पे तैयारी में रुको मत, ठीक है। अगर आप बॉर्डर पे भी हो इस टाइम पे, आपको लग रहा है सीजीएल 2019 टीयर 1 में आप बॉर्डर पे हो, सीएचएसएल में अगर आपको लग रहा है कि बाउंड्री पे होगा, या फिर अभी तैयारी नहीं है, 2019 में शायद नहीं हो पाएगा अगर बाद में पेपर देंगे, तो बिल्कुल ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब आप तैयारी कर सकते हो, आपके पास प्रॉपर टाइम है तैयारी करने का, और आप अपना 100% अगर दोगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं लेते तो अगले साल आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और अगर ऐसा ही डिले चलता रहा तो हो सकता है कि जो सीजीएल 2020 की अगर मैं बात करूं, उसका नोटिफिकेशन आपका सितंबर या अक्टूबर में निकलना है, ठीक है। तो पेपर अगले साल आपका कहीं जनवरी में होना चाहिए, जब सारी चीजें टाइम पे चल रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, एग्जाम डिले हो गया। तो अगर सीजीएल 2020 थोड़ा और डिले होता है, क्योंकि अगर सीएचएसएल डिले हुआ तो सीजीएल मेंस भी डिले हो सकता है, सीजीएल मेंस डिले हुआ तो बाकी सारी चीजें भी धीरे धीरे डिले हो जाएंगी। अगर सीजीएल ये सारी चीजें डिले हो रही हैं तो सीजीएल 2020 भी डिले हो सकता है। अगर वो डिले हुआ तो हो सकता है कि फिर जो सीईटी गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू। तो हो सकता है कि वो कंडक्ट कराया जाए। देखो 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी तक तो यही था कि सीजीएल 2020 जैसे अभी सीजीएल होता है वैसे ही होगा। लेकिन अगर सीईटी आता है फिर तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने पड़ेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि हो सकता है पैटर्न में थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिले। मैथ्स वही रहेगा, इंग्लिश वही रहेगा, उनमें कोई चेंज वैसे आने वाला है नहीं। लेकिन यही होता है कि अर्थमेटिक का सेक्शन थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, एडवांस पोर्शन थोड़ा चेंज हो गया, कुछ अलग तरीके से चीजें पूछी जाने लगती, तो फिर हमें अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपने सीजीएल 2019 दे दिया, अब तो उसकी वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, टीयर 1 दे दिया, या फिर अगर आपने सीएचएसएल 2019 देने वाला है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, जो आपके हाथ में उसे छोड़ो मत। क्योंकि 1 साल एग्जाम डिले होने का मतलब है, मतलब 1 साल अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 1 साल डिले अगर आप कर रहे हो, तो फिर ज्वाइनिंग में आपको पता है टोटल प्रोसेस ही 1.5-2 साल तो आराम से लग जाते हैं। अगर आप एक बार की में सिलेक्शन लेते हो तब 2 साल का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 1 साल पीछे हट गए तो आपका सिलेक्शन 3 साल का हो गया, ठीक है, प्रोसेस और लंबा खिंच गया। तो आई डोंट थिंक कि आपके पास इतना टाइम होगा या पूरी जिंदगी आप एसएससी के पेपर में लगे रहोगे। तो आप अपना 100% हमेशा यहाँ पे दो, ठीक, अपना 100% दो, तैयारी पूरी करो। इस बार की में कोशिश करो एक बार की में सिलेक्शन मिल जाए। आप अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा कोड है RB10, RB10 कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और बाकी स्पेशल क्लास तो जब सबके लिए फ्री है वो तो आप देख ही सकते हो। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें बहुत सारे टीचर्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है, जो पेड कोर्सेज हैं वो सारे के सारे आपको एक बार की में एक्सेसिबल हो जाते हैं, तो आप RB10 कोड करके यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे जो प्लस सेक्शन हैं वो भी देख सकते हो, ठीक है। जो मेरा प्लस कोर्स चल रहा है अरिथमेटिक में, हम वहां पे कवर कर रहे हैं, काफी सारे चैप्टर्स हो गए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रह रहे हैं और जल्दी ही अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट होगा। तो वो सारी वीडियोज आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। आप लाइव देखना चाहो लाइव देख सकते हो, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। सेशंस की जो भी पीडीएफ होती हैं वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि नोट बनाने में आपको थोड़ी आसानी रहे। तो यही सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। और जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।